जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, आज टारगेट सीरीज का 8वां दिन है। उम्मीद करते हैं आप सबने पिछला टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इस वीडियो में आज का टारगेट देखेंगे, साथ में मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई लेखपाल किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बुक्स की पीडीएफ और नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ओके, चलिए आज का टारगेट देख लेते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की ये कमेंट आ रही थी कि भाई ये जो फ़ोटो रहती है टेलीग्राम वाली, ये वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया करो अपने टारगेट वाली। तो आपसे बताना चाहते हैं कि देखो आपका उसमें क्या फ़ायदा होगा अगर आप लिख लेंगे रफ़ कॉपी पे डेली। जैसे आपने रफ़ कॉपी पे सुबह 2 मिनट में लिख लिया, हिंदी लिख लिया, रीजनिंग लिख लिया, मैथ लिख लिया, जीएस लिख लिया, जितना भी टारगेट रहा करेगा। उसमें अगर आपको कुछ मॉडिफ़ाई करना हो या कुछ मतलब लगे कि हाँ भाई हमें और ये एक्स्ट्रा पढ़ना है या इसमें कम दे रखा है हमें और ज़्यादा पढ़ना है या हमें ये मॉक लगाना है, तो उसमें मतलब अपना मॉडिफ़ाई कर सकते हैं सुबह ही। ठीक है, पूरा दिन का अपना शेड्यूल बना सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपने हिंदी में ये कंप्लीट कर लिया तो आप उस पर टिक कर देंगे ऐसे कि हाँ मेरा ये आज कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में ये कंप्लीट हो गया, लगा दिया। फिर रीजनिंग में ये कंप्लीट हो गया, लगा दिया। ऐसे ऐसे करके जब लगभग में आप ये कह लीजिए आधा ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, टारगेट। फिर उसके बाद में जब समाप्ति की ओर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई आज मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप रफ़ कॉपी पे, फेयर मत बताना, रफ़ कॉपी पे छोटा छोटा अपने बिल्कुल अपने समझने के लिए लिख लेना। हम यहाँ पे विजुअल लिख के लाते हैं क्योंकि आपको समझाना भी रहता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से बस जैसे संज्ञा लिखा है तो आप संज्ञा का मतलब आधा ही लिख सकते हैं। ठीक है, उधर ये चीज़ें लिख सकते हैं और हम जैसे लिखते हैं बहुत डिटेल में लिख के लेके आते हैं आपके सामने। तो आप अपने को समझने के लिए छोटा छोटा लिख के बस 2 मिनट लगेगा। इससे ये रहेगा जब आप कंप्लीट करते रहेंगे साथ में टिक करते रहेंगे, ये आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जो कि मैं भी करता हूँ। जैसे ये मैंने लिख लिया है, अब मैं इसको क्या करूँगा, जैसे मेरा ये कंप्लीट होगा इस पर मैं ऐसे टिक कर देता हूँ, ये कंप्लीट होगा इस पर टिक कर देता हूँ। अब ऐसे ऐसे जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हिंदी का देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा संज्ञा वाले चैप्टर में लिंग वचन कारक ये दे रखा है। कल हम लोगों ने इसकी थ्योरी की थी, आज एमसीक्यू करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सारे हम लोग अपनी बुक से करेंगे, राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक। इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ओके, इसको कर जरूर लेना। जो क्वेश्चन आपका डाउट लगे उस पर ऐसे ऐसे गोला कर देना, उसको अभी रिवीजन में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हाल ही में रिवीजन में ले लेंगे जैसे सैटरडे को। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो ये टारगेट रखते हैं वो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को रहता है रिवीजन पूरा। जो आपका डाउट लगे या जो जिसमें डाउट रहा करे वो पढ़ लिया करो शनिवार को, और संडे को 2 तक मॉक टेस्ट लगा लिया करो, बस इतना काफ़ी है। और बाकी संडे को रेस्ट ले लिया करो थोड़ा, 4-5-6 घंटे का। राइट, 40 क्वेश्चन लगाने यूपीएसआई के पीवाईक्यू 2021 वाला जो पेपर हुआ था, 54 जिसमें शिफ्ट थी, तो उसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं 40 क्वेश्चन। सेक्शनल वाइज टेक्स्ट बुक पे सब कुछ दे रखा है। और अगर आपके पास पास प्रो नहीं है तो इस समय सेल चल रही है, आप ले लेना जाके। उसमें PP12 ये कूपन कोड यूज़ कर देना। ठीक है, आपको छूट भी मिल जाएगी, जो भी छूट चल रही है इस टाइम। राइट, तो ये बात कर ली हम लोगों ने हिंदी के बारे में। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में एक पीवाईक्यू सेट करना है एसएससी का, टेक्स्ट बुक पे भी ये भी करना है। टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा दोस्तों प्लेटफॉर्म है इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं जो रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो जाए या डाउट आपको लगे तो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है बुक से। ये हम लोग जो है हर वीडियो में बात कर लेते हैं। इससे आपका मतलब जो दिमाग में है चीज़ें वो बनी रहेंगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कोई गलत हो गया तो हम लोग क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, चलो ठीक है हाँ ये अगली बार गलत नहीं होगा। नहीं, वो अगर गलत हो जाए उसका 4-5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना बुक से उठा के, या आप यूट्यूब से कर लेना। हालांकि यूट्यूब से थोड़ी दूरियाँ बना के रखो जब तक आपने अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली रीजनिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं मैथ और जीके के बारे में। तो मैथ में आज क्या करना है, प्रॉफिट लॉस का मतलब प्रॉफिट लॉस अब शुरू हो गया, परसेंटेज खत्म हो गया। परसेंटेज का हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया बहुत अच्छे से, क्लासेस कर ली। क्लासेस से ये रहा कि जिनका बेसिक मतलब कमज़ोर है हम लोगों ने बेसिक मजबूत कर लिया। जो कॉन्सेप्ट 1-2 नहीं आते थे वो वहाँ से हम लोगों ने टीचर से कर लिया, आदित्य सर से। फिर हमने बुक से कर लिया बहुत अच्छे से। अब उसके बाद में अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस फर्स्ट क्लास करनी है हम लोगों को। क्लास इसलिए कर लेना
टीचर के टच में रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन मतलब ये कह लीजिए नए नए मिलते रहेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। और बाकी बुक्स तो हमने आपको बता ही दी है, ठीक है, उसी को अच्छे से फॉलो करते रहेंगे। 1 से 20 तक वर्गघन, आज हम लोगों ने 1 से 20 तक ले लिया है, क्योंकि लगभग में 18-19 का तो हो गया था और 20 का आपको पता ही होगा, तो 1 से लगा करके 20 तक फिर रिवीजन कर लेंगे। साथ में 20 मिनट जो है कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ऐसे ऐसे गुणा कर लेना, 6 7 7 8 ऐसे गुणा कर लेना, ठीक है। ऐसे सवाल खुद से ले लिया करो, गुणा के सवाल ले लिए, भाग के सवाल ले लिए, फिर मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ले ली। 20 मिनट यही खेल किया करो। इससे जैसे ये गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी कैलकुलेशन में सुधार आएगा, राइट। अब आ जाओ जीके में, इतना करना है मैथ में आज, ओके। अब जीके में 1 से 10 मार्च तक करंट अफेयर, फिर उसके बाद में वो भी करना है आपको स्पीडी से, किससे, स्पीडी से, ठीक है। अब उसके बाद में पॉलिटी में क्या करना है, मूल अधिकार करना है, लेकिन कहाँ तक करना है, आर्टिकल 12 से 20 तक करना है। बाकी के जो आर्टिकल बचे रहेंगे उनको हम लोग कल देखेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करनी है, ठीक, थ्योरी ही करनी है, एमसीक्यू नहीं करना है। एमसीक्यू के लिए भी समय मिलेगा, टेंशन मत लो, आराम से करते रहो। अब 2 पेज स्पीडी कर लेना, ये लास्ट में। आज मॉक टेस्ट नहीं रखा है, कल भी नहीं रखा था, आज भी नहीं रखा है, बस इतना आप कर लेना, ठीक है। और इतना करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा आज, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने बात कर ली, आज के टारगेट हम लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छा सा देख लिया। अब आपको कुछ भी उसमें एडिट करना रहा करे या कुछ भी, तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, या और चीज़ें एक्स्ट्रा जोड़नी हो, और या अपने टारगेट सीरीज़ में आपको कुछ सुधार करवाना हो तो कमेंट करके कर दिया करो कि भाई ये चीज़ इसमें इंक्लूड कर लो, वो चीज़ हिंदी में इंक्लूड कर लो, ऐसे वैसे, मतलब जो भी आपको कुछ लगा करे दिमाग में वो आप कमेंट किया करो, हम उसको पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे कि हाँ भाई आपने सही कहा है, तो उसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि एक इंसान खुद से बनाता है टारगेट, और जब आप कमेंट करेंगे तो आपका भी विचार रहेगा, हमारा भी विचार रहेगा, तो देखेंगे, कंबाइंड करेंगे कि हाँ भाई इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमेंट जरूर करना। बाकी इस वीडियो को हर उस बंदे तक शेयर कर दिया करो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है और वो टारगेट वगैरह सेट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं डेली का डेली टारगेट मिलता रहेगा, ठीक है। और ये 60 दिन की कड़ी मेहनत है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, जय हिंद।